हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। और आज जो इस वीडियो में हम वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल हैं और रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। वेट अ मिनट। जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं और रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं हमारे राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, वहाँ से ये वैकेंसीज़ हैं। कुछ इनके जो नंबर्स हैं अक्रॉस द नेशन, वो 4 और 5 हैं। आई गेस 4 और 5 लोकेशंस में ही हैं ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। इनके जो नंबर हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं उनको भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही सिलेक्ट किया जाता है। तो एक काफ़ी अच्छा करिकुलम है यहाँ का। और जनरली ये जो स्कूल्स डेवलप किए गए थे, ये इस इंटेंशन के साथ किए गए थे कि यहाँ से जो है डिफेंस फोर्सेस में जो ऑफिसर्स निकलेंगे वो यहाँ से डिफेंस फोर्सेस में ही ज़्यादातर अपना करियर बनाते हैं। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, आपको एक कैंट का इन्वायरमेंट मिलता है। जिस लोकेशन पे स्कूल्स होते हैं वहाँ कैंट का एरिया होता है, डिफेंस का एरिया होता है। तो उसी के अंदर आपको रहना होता है, सारी फैसिलिटीज़ आपकी उसी उसी के अंदर होती हैं। तो सिमिलरली आपने सैनिक स्कूल का नाम भी सुना होगा। वो भी सेम ही होते हैं, सेम इन्वायरमेंट, सब कुछ सेम। बट जो सैनिक स्कूल होते हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आते हैं, तो जो आपकी जो जॉब होती है वहाँ पे वो गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। वो एक उनकी सैनिक स्कूल सोसाइटी है जिसका फंडिंग गवर्नमेंट से आती है, बट जो जॉब होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं होती है। बट ये जो जॉब है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब रहती है। और ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आते हैं। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स .edu.in। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। एंड यहाँ पे एक करियर का सेक्शन है, यहाँ पे आप नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेंगे जितने भी इनके रिक्रूटमेंट चलते रहते हैं। तो अभी जो ये सब पुराने हैं, जो इसमें से लेटेस्ट है वो यहाँ पे है। RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु में, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मास्टर्स इन इंग्लिश। यहाँ पे टीचर्स की जो पोस्ट डेजिग्नेशन होती है वो असिस्टेंट मास्टर और मास्टर होती है, इस तरीके से। तो असिस्टेंट मास्टर आप कहीं ना कहीं TGT को समझ लीजिए, और मास्टर आप PGT को समझ लीजिए। प्राइमरी यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल्स हैं, तो ये 6 क्लास से ही स्टार्ट होते हैं। तो असिस्टेंट मास्टर की ये वैकेंसी है इंग्लिश सब्जेक्ट में। और दिस इज़ द डिटेल्ड PDF। तो ये जो वैकेंसी आई थी ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 2 to 8 अगस्त वाला जो वीक था उसमें आई थी। और बेसिकली आपको टाइम कितना मिलता है इनका, जनरली क्या रहता है ये यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा होगा। हाँ जी, यहाँ पे द लास्ट क्लोजिंग डेट विल बी 42 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो कोई लास्ट डेट नहीं दी होती इन्होंने, बस इतना लिख दिया कि 42 days का आपको टाइम है। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो समवेयर आई गेस एंड ऑफ सेकेंड वीक ऑफ सितंबर तक आप पहुँचेंगे। 42 days अगर आप 2 अगस्त से भी कैलकुलेट करेंगे तो स्टिल यू हैव सफिशिएंट टाइम। 23 अगस्त ही है आज, तो आपके पास 2 हफ्ते 2-3 हफ्ते हैं आपके पास। तो आराम से आप, ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन इसमें अप्लाई नहीं करना है। तो 2-3 हफ्ते में आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से होंगे, आप इजीली आपका जो स्पीड पोस्ट है वो बेंगलुरु में पहुंच जाएगा। तो स्टिल यू हैव सफिशिएंट टाइम। ये वीडियो अगर आपके पास लेट पहुंचती है तो दैट्स अ डिफरेंट रीज़न। उसके लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपके पास एज सुन एज पॉसिबल पहुंच जाए। तो डेट हमें क्लियर हो गई। सेकेंड वीक ऑफ एंड ऑफ सेकेंड वीक ऑफ सितंबर तक का आपके पास टाइम होगा एक रफली। बट जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। और असिस्टेंट मास्टर इन इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वैकेंसी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है इंग्लिश में, और कैटेगरी क्या है, कैटेगरी EWS के लिए वैकेंसी जो है रिजर्व्ड है। इसमें एज जो है 30 साल से कम ही होनी चाहिए, 30 साल से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, अप टू 5 years। जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सर्विस में है तो उनको 5 साल की एक रिलैक्सेशन दी हुई है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ है, तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो आप देख लीजिएगा। पे स्केल गवर्नमेंट वाला पे स्केल रहेगा आपका लेवल 7 का, 44,900 बेसिक पे रहेगी जिसमें। और एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपके रहेंगे, जो बोर्डिंग स्कूल्स के होते हैं वो भी अलाउंसेस आपके ऐड होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो TGT की रहती है वही रहेगी। बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए होगा इंग्लिश सब्जेक्ट में, क्योंकि इंग्लिश के लिए है तो। और आपके पास B.Ed चाहिए होगा। दैट्स इट। इसके अलावा आपको सीटेट भी नहीं चाहिए इसमें, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सीटेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे।
डिज़ायरेबल में है कि अगर आपके पास सीटेट है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब डिज़ायरेबल में है। इवन फ्रेशर्स बेस में अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बेस में नहीं चाहिए, ये सब डिज़ायरेबल में है, एसेंशियल में नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहीं इसी पीडीएफ में सबसे नीचे भी मिल जाएगा, जो आपको फिल करना है, और लास्ट डेट हम डिस्कस कर चुके हैं। और दिस इज़ अ ट्रांसफरेबल जॉब, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जितने भी हैं ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है, बट पर्टिकुलरली अभी जो है वो बैंगलोर के लिए है। आपको ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। असिस्टेंट मास्टर इंग्लिश की पोस्ट है, एक पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहती है, ये पे लेवल 7, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हम देख चुके हैं। सॉरी भैया, हाँ, डिज़ायरेबल एसेंशियल एज लिमिट ये सब हम देख चुके हैं। अब एप्लीकेशन फ़ीस पे रहते हैं, तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बस एक आपको डिमांड ड्राफ्ट या फिर क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको 100 रुपीज़ का ये आपको बनाना है। किसके फेवर में? प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु के फेवर में। तो आप बैंक जाएंगे, आप उन्हें बताएंगे इस फेवर में आपको एक डीडी बनाना है, तो वो ईजिली बना के दे देंगे आपको। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं है। क्रूशियल डेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ रीजन है जहाँ के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन दी होती है। तो जो एज कैलकुलेट करेंगे बेसिकली आपकी 30 ईयर्स जो होनी चाहिए वो रहेगी, जो आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी, यानी आप एंड ऑफ सेकेंड वीक ऑफ सितंबर मान सकते हैं कि वो एक डेट होगी जहाँ से आपकी एज जो कैलकुलेट की जाएगी। अगर कोई किसी का बर्थडे कोई एग्जैक्टली 30 साल का हो रहा है इसी ईयर में 2025 में, अगर उसका बर्थडे उससे पहले आता है तो दैट्स गुड, अगर उसके बाद आता है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो वो एक डेट रहेगी जहाँ से ये एज कैलकुलेट करेंगे, और क्लोजिंग डेट 42 डेज यानी 6 वीक्स का आपको टाइम मिल रहा है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पोस्ट है, तो उसके बारे में कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर होना चाहिए। इसके बारे में वो सर्टिफिकेट इन डिपार्टमेंट से ही इश्यूड होना चाहिए। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वैसे वो नीचे है, वैसे इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है क्या क्या होना चाहिए उसमें। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये सब डिटेल होनी चाहिए। एक्सपीरियंस है आपका उसका, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का आपको लगाना होगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी होंगी, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ इन सब डॉक्यूमेंट्स की, बेसिकली जो भी एक जनरल डॉक्यूमेंट होते हैं, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन। उसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, जो भी है सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने होंगे। उसके बाद जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है अ, वो 2 दिन का रहता है। डे 1 में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे, ये सब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर आपको एक सेल्फ अप्रेजल एक लिखना होगा, मतलब अपने बारे में ही, एंड सबमिट फॉर स्क्रूटनी, एंड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द सेल्फ अप्रेजल फेज द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। तो फर्स्ट डे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, और आपको एक अपने बारे में ही सेल्फ अप्रेजल एक लिखना होगा, 1 पेज का, 2 पेज का, जो भी होगा, लेंथ यहाँ पे इन्होंने नहीं दी है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डे 2 में आपका पर्सनल इंटरव्यू और टीचिंग प्रैक्टिस राउंड या डेमो राउंड जैसे कहते हैं वो होगा। Candidate scoring 50% and above in both self appraisal and interview will only be subjected to the teaching practice। तो टीचिंग प्रैक्टिस जो है ये उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जिनके पर्सनल इंटरव्यू और जो फर्स्ट राउंड सेल्फ अप्रेजल था उनमें 50% से ज़्यादा होंगे, वही टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद एक वो बताएंगे कि कौन टीचिंग प्रैक्टिस में जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। यहाँ ये एक रिजेक्शन फेज होगा, यहाँ पे भी कुछ कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे, कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डेट्स ये बाद में ही इंटीमेट करेंगे, अभी नहीं पता है हमें डेट्स क्या होंगी इंटरव्यू की। और कोई टीएडीए नहीं मिलेगा आपको, आपको खुद ही अपने एक्सपेंसेस पे ही वहाँ पे जाना होगा। और जो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, जिस एनवेलप में आप भेजेंगे उसके ऊपर आपको ये लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मास्टर इंग्लिश। और कुछ बेसिक यहाँ पे चीज़ें हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ही आपको भेजना है। स्पीड पोस्ट से आप भेज देंगे, जल्दी पहुँच जाएगा। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट जो हमने अभी डिस्कस की है उसी में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो सब डिटेल्स यहीं पे आएंगी। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका आपको प्रिंट आउट लेके ये पूरा आपको फिल करना है।
तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है, आप आराम से पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको। और ये पूरा 3-4 पेज का जो है वो है। उसके बाद कुछ EWS रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसका फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द PDF। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी फ्रेंड्स। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।